राधे राधे, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम 2 दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ेंगे। आज हम किसी कारण से लाइव नहीं आ पाए, आप सभी इंतज़ार कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप ये रिकॉर्डेड वीडियो देखेंगे। चलिए बिना देरी के आज पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कुछ लाइन जो हम दिन भर के लिए सुबह से हम मोटिवेट होते हैं, 2-3 लाइन पढ़ लेते हैं जिससे हम मोटिवेट रहें पूरे दिन। मेहनत करके इतने अमीर बन जाओ कि हर महंगी चीज़ तुम्हें बहुत सस्ती लगने लगे। मेहनत करिए तो आपके पास पैसा भी आएगा, जॉब लगेगी तो पैसा आएगा तो आप अपनी मन की चीज़ें खरीद सकते हैं। कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम ये लें कि नहीं लें, ठीक है। आपके पास पैसा होगा तो आप ज़रूर खरीद पाएंगे। तो आप लगे रहें, मेहनत करिए, ठीक है। मोटिवेशन तो कहीं से भी आ सकता है। आपको आर्थिक अगर आपको दिक्कत है तो वहाँ से मोटिवेशन आ सकता है, या आपको कोई पद चाहिए, ये ही चाहिए भैया, सम्मान चाहिए, तो वहाँ से मोटिवेशन आ सकता है। तो मोटिवेशन के तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। तो कहीं कोई भी एक अपना कोना पकड़ लीजिए और मोटिवेशन लीजिए और मेहनत करते रहिए। चलिए इसी के साथ पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। ठीक है, इसका आंसर मुझे बताइए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका जो आंसर है वो है 1 दिसंबर। विश्व एड्स दिवस जो है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले 1988 से ये दिवस मनाया गया था। कब मनाया गया था? 1 दिसंबर 1988 में ये मनाया गया था। ठीक है, और इसका जो एड्स का जो फुल फॉर्म है वो लिख लीजिए। एक्वायर्ड एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, ये बीमारी है, इसका फुल फॉर्म है, एड्स का फुल फॉर्म है, सिंड्रोम का फुल फॉर्म है। अब ये किसके द्वारा हो जाती है? ये वायरस के द्वारा होती है। किस वायरस के द्वारा होती है? वायरस का नाम क्या है? वायरस का नाम क्या है? HIV। इसका फुल फॉर्म क्या है? इम्यूनो इम्यूनो सॉरी ह्यूमन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये इस वायरस के द्वारा होता है। ठीक है, HIV वायरस, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, HIV वायरस होता है। ठीक है, एड्स की बीमारी क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। और ये जो एड्स होता है वो किस वायरस से होती है? HIV वायरस से। तो HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी एंड वायरस। ठीक है, तो ये वायरस का नाम है, HIV वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, इसका फुल फॉर्म है। ये इस वायरस से होती है, HIV वायरस से होती है। सबसे पहले कब मनाई गई थी? 1 दिसंबर को तो हम दिवस मनाते ही हैं, पर सबसे पहले कब मनाई गई थी? 1988 में इस एड्स दिवस को मनाया गया था। एड्स में क्या होता है? एड्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल पूर्णतः खत्म हो जाती है। धीरे धीरे आप जो रोग से लड़ते हो, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो किसी भी रोग को आने से रोकता है, कोई बीमारी आने से रोकता है, उससे लड़ता है। तो वो ही खत्म हो गई, तो वो आप समझ लीजिए कि पूरी जितनी भी बीमारी है वो सरलता से आ जाएंगी और हमारा शरीर ग्रसित हो जाएगा और अंततः मृत्यु तक हमारी ये बात पहुंच जाएगी। तो एड्स इतना खतरनाक चीज़ है। एड्स किस किस से होता है? एड्स जैसे संक्रमित सुई जो होती है, ठीक है, पहले उपयोग की कर दी गई और उसको अगर एड्स है और वही आपको अगर लगा दी तो आप उससे एड्स से ग्रसित हो जाएंगे। और असुरक्षित यौन संबंध बनाने से भी एड्स फैलता है। ठीक है, तो आप ये सब चीज़ें आपको पता चली गई हैं, ये आप सब लिख लीजिएगा। ये वायरस का नाम है और ये किसका नाम है? बीमारी जो एड्स हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉर्नबिल महोत्सव 2023 कहाँ मनाया जाएगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। मेघालय, असम, महाराष्ट्र और नागालैंड। ये मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। बताइए, हॉर्नबिल महोत्सव 2023 की बात चल रही है।
इसका जो आंसर है वो है नागालैंड। हॉर्नबिल महोत्सव 2023, हॉर्नबिल जो महोत्सव है वो हमेशा नागालैंड में ही मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव का ये एक उद्देश्य है कि नागालैंड की जो संस्कृति है, इतिहास है, पहनावा ओढ़ना है, खान-पीन है, उसको विस्तारित रूप देना या उसका प्रचार करना या उसको देश-विदेशों तक फैलाना, ठीक है? उसकी संस्कृति को हर कोई जान पाए, इस उद्देश्य से हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है और ये कहाँ बनता है? नागालैंड में। कहाँ बनता है? नागालैंड में। इसमें विशेष बात ये है कि देश से ही लोग नहीं, विदेश से भी लोग इसमें आते हैं और ये कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर से मनाया जाता है 10 दिसंबर तक। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर तक, ठीक है? ये 10 दिनों का जो महोत्सव है, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में मनाया जाता है। मैंने आपको बता ही दिया, उसी संस्कृति को विस्तारित रूप देना। सभी लोग देश-विदेश में नागालैंड की संस्कृति को जान सकें और नागालैंड की संस्कृति को जान पाएँगे, तो हमारे भारत की भी संस्कृति कहीं न कहीं इससे उन्नत होगी। ये इधर साइड में जो उधर है ना 7 सिस्टर्स, उधर एक राज्य है, पूर्व उत्तर राज्य है, ठीक है? तो ये नागालैंड हॉर्नबिल महोत्सव, आप इसको याद रखें। चलिए, अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस आपके सामने 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए? सीमा सुरक्षा स्थापना दिवस पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो है 1 दिसंबर। इसका जो आंसर है वो है 1 दिसंबर। सुरक्षा सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, क्या? बीएसएफ सुना होगा आपने? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, इसकी जो स्थापना दिवस है वो कब है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। सबसे पहले इसकी जो स्थापना हुई थी 1965 में हुई, ठीक है? 1965 में सीमा सुरक्षा बल फोर्स मतलब जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है उसकी स्थापना की गई 1965 में। कब? डेट क्या है? 1 दिसंबर 1965 में इसकी स्थापना की गई और इसका जो कार्य है आप सभी को पता है कि जो हमारे देश की जो सीमा है उस पर तैनात रहना, शांति स्थिति में, शांति काल की जो स्थिति है उसमें सीमाओं के बॉर्डर पर ये खड़े रहते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये तैनात रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। इसके जो महानिर्देशक हैं, बीएसएफ के जो महानिर्देशक हैं उनका नाम क्या है? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल, ठीक है? चलिए, चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता करेगा? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, भारत, कनाडा, अमेरिका, पाकिस्तान। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन पूछ रहे हैं। क्या है इसका क्वेश्चन? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन। इसके ऑप्शंस हैं आपके सामने, भारत, कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान। बताइए। चलिए, इसका जो आंसर है वो है भारत, ठीक है? अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की बात चल रही है। इसका जो आंसर है अध्यक्ष कौन बनेगा, अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। 2024 की बात चल रही है। अब अंतर्राष्ट्रीय चीनी जो संगठन है इसका एक उद्देश्य है कि चीनी बाजार को और आगे बढ़ाना, चीनी बाजार को और उन्नत करना, चीनी के उत्पादन को और उन्नत करना, एक मंच प्रदान करते हैं। ये अंतर सरकारी एक संगठन है। अंतर सरकारी संगठन का क्या मतलब है कि बहुत सारे देश की सरकार इसमें मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय लिख ही रहा है तो बहुत सारे देश इसमें सम्मिलित हैं और इनकी सरकारों द्वारा ये गठित किया गया है। तो 2024 में इसकी जो अध्यक्षता है, अंतर चीनी संगठन जो है उसकी जो अध्यक्षता है 2024 में वो कौन करेगा? वो करेगा भारत, ठीक है? आपको मैंने इसका उद्देश्य बता ही दिया है, चीनी बाजार को और उन्नत करना और विकसित करना है और इसके हम कैसे इस बाजार को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए एक मंच प्रदान किया जाता है। सारे देश मिलकर इस पर एक वार्तालाप करते हैं, ठीक है? 2024 में इसकी अध्यक्षता करेगा भारत, ठीक है? और ये किस बैठक में हुआ है? 63वीं बैठक में ये घोषित किया गया कि भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की 63वीं बैठक में ये घोषणा की गई है। चलिए,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने सिटी बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? इसके ऑप्शंस आपके पास हैं, 5.3 करोड़ रुपए, 7.9 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए और 10.34 करोड़ रुपए। बताइए आरबीआई ने ये जुर्माना कितने का लगाया है इन तीनों बैंकों पर? चलिए इसका जो आंसर है वो है 10.34 करोड़ रुपए। आरबीआई, आप सभी को पता है, आरबीआई कोई नियम ढंग से पालन नहीं करता है, सही तरीके से सुचारू रूप से नहीं करता है कोई भी बैंक, ठीक है, तो उस पर ये जुर्माना लगा देती है। कौन लगा देती है? आरबीआई, बैंकों का बैंक, आरबीआई इस पर जुर्माना लगा देती है। कभी कभी जुर्माना पैसे का होता है, कभी कभी ये कार्यविधि कम कर देती है या बंद कर देती है, या फिर दोनों ही सम्मिलित करके जुर्माना लगा देती है। पर इन तीन बैंकों पर 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किस पर? सिटी बैंक पर, बैंक ऑफ बड़ौदा पर, इंडियन ओवरसीज बैंक पर सबसे ज्यादा जो जुर्माना लगाया है वो किस पे लगाया है? सिटी बैंक पर। सिटी बैंक पर इसका आधा लगाया है, मतलब 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़ रुपए अकेला सिटी बैंक पर है। और ये किसका नियम उल्लंघन करने पर हुआ है ऐसा? एक बैंकों पर एक योजना है, जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता योजना। जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता योजना क्या है? जो जमा करता है, जो व्यक्ति जमा करता है, उसकी शिक्षा और जागरूकता के लिए एक योजना चलाई गई थी, ठीक है, उसमें शिक्षा, उसको शिक्षा दी जाएगी, उसको जागरूक किया जाएगा, ये योजना थी। इसके नियम अच्छे से पालन नहीं करने पर किन बैंकों पर? सिटी बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को, इंडियन ओवरसीज बैंक को, इन तीनों पर 10.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। किसने? आरबीआई ने। ठीक है, इस वीडियो को बहुत अच्छे से, इस क्वेश्चन को या किसी भी, जब मैं बोल रही हूँ तो आप इसको बहुत अच्छे से सुने, ठीक है, ध्यान से सुने और अपनी कॉपी पर लिख लें। तो 3 बैंक है, इस पर जुर्माना लगाया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एफआईसीसीआई ने किसे अपना निर्वाचित अध्यक्ष नामित किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, मीरा मुराती, दीप्ति बबूता, अनीश शाह, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? किसकी बात चल रही है? एफआईसीसीआई की बात चल रही है, फिक्की। किसकी बात चल रही है? फिक्की, फिक्की। इसका जो आंसर है वो है अनीश शाह। ठीक है, अब जो निर्वाचित जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? अनीश शाह। किसके हैं? फिक्की, फिक्की। इसका जो फुल फॉर्म है वो लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिख लीजिए, फेडरेशन, जल्दी लिख लीजिए, फेडरेशन, फेडरेशन इंडियन, इंडियन चैम्बर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ऑफ कॉमर्स, ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है, फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। ठीक है, ये एक क्या है? उद्योग की सबसे बड़ी कंपनी है। फिक्की जो है उद्योगों में से सबसे बड़ी कंपनी है। ये गैर सरकारी कंपनी है, ये गैर लाभकारी कंपनी है, ये सरकार के साथ मिलकर भी काम करती है, पर मूलतः ये सरकारी कंपनी नहीं है। क्या नाम है इसका? फिक्की। ठीक है, एफआईसीसीआई। इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम क्या है? अनीश शाह। ठीक है, अनीश शाह। ये जो भी व्यवसाय करना चाहता है या बिजनेस आगे बढ़ाना चाहता है, उसको बिजनेस की बुद्धिमत्ता प्रदान करती है, बताती है क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वित्त पोषण कहाँ से मिल सकता है, कहाँ से नहीं मिल सकता है। तो ये कौन जानकारी देती है? फिक्की। पर मैंने आपको बार बार बता दिया है, सरकार की जो नीति है उससे मिलकर भी काम करती है, और ये अपनी अपनी खुद की मूल सरकारी कंपनी नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी है। क्या नाम है? फिक्की। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम क्या है? अनीश शाह। ठीक है, क्या चुने गए हैं? अनीश शाह। चलिए चलिए 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इमाद वसीम ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ठीक है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान। बताइए। चलिए इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान। इमाद वसीम, इमाद वसीम जो है पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। क्या नाम है? इमाद वसीम। और जो पाकिस्तान के हैं इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, अब ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलेंगे। इसमें कुछ और ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रख लीजिए, इमाद वसीम पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से अपना संन्यास ले लिया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी केंद्रों पर हॉट कुक्ड मील योजना शुरू की है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल और कर्नाटक। बताइए इसका आंसर क्या है? चलिए मैं इसका आंसर बताती हूँ। इसका जो आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, हॉट कुक्ड मील, हॉट कुक्ड मील मतलब गर्म खाने की जो योजना है, गर्म खाने की जो व्यवस्था है वो किस सरकार ने की है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। योगी आदित्यनाथ जी जो है वो इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, उन्होंने ये योजना शुरू करी है। जैसे कि मिड डे मील योजना है ना, उसका नाम बदल के हमने क्या कर दिया, अभी मैंने आपको पढ़ाया था, पोषण योजना। पोषण योजना में जो बच्चों को भोजन दिया जाता है, स्कूलों में भोजन प्रदान किया जाता है, गरम गरम खाना खाते हैं वो लोग, पर आंगनबाड़ी में ऐसा नहीं होता। आंगनबाड़ी में कच्चा दिया जाता है, जैसे चावल का पैकेट दे दिया, दलिया का पैकेट दे दिया, मतलब कच्चा, मूंग दाल की पैकेट दे दी, दालों की पैकेट दे दी, मतलब कच्चा खाना दिया जाता था। पर अब इस योजना को बदलकर उनको हॉट कुक्ड मील योजना शुरू कर दी है, मतलब उनको गर्म खाना प्रदान किया जाएगा। किसके बच्चों को? आंगनबाड़ी के बच्चों को गर्म खाना प्रदान किया जाएगा। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं, मुंबई, नई दिल्ली, शिमला और नालंदा। बताइए इसका आंसर क्या है? विद्या समीक्षा केंद्र की बात चल रही है, आपको इसका आंसर बताना है। इसका जो आंसर है वो है शिमला। शिमला, हिमाचल प्रदेश में जो शिमला है, शिमला में विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किया गया है। यह सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। क्या? विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि जो बच्चों मतलब जितना भी डाटा है, सरकार से जितनी भी नीतियां आती हैं, जितनी भी चीजें आती हैं, वो सब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से उसमें भंडारण, डाटा भंडारण बना रहता है, और बच्चों को भी इसमें सहायता मिलती है और टीचरों को भी इसमें सहायता मिलती है। मतलब टीचर को सलाह भी, ये डिजिटल माध्यम जो है वो सलाह भी देने का कार्य करता है। बच्चे की पूर्ण जानकारी इस डिजिटल माध्यम में रहेगी, उसने कितनी उन्नति करी, कितनी नहीं करी, कितना होना चाहिए, ये भी जानकारी उस डिजिटल माध्यम में रहेगी। उसको हम क्या बोलेंगे? विद्या समीक्षा केंद्र, जो अभी हाल ही में शिमला में स्थापित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री, उनका नाम क्या है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है, उन्होंने ये योजना बताया है कि ये केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उन्होंने ये बताई है, मुख्यमंत्री ने बताई है हिमाचल प्रदेश के। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को आईजीबीसी ने प्लेटिनम प्रमाण पत्र मिला है? ठीक है, किसके द्वारा? आईजीबीसी के द्वारा प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को? आपके सामने ऑप्शंस हैं, वाराणसी रेलवे स्टेशन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या है? प्लेटिनम प्रदान पत्र प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन को जो नाम है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। इसको प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा प्राप्त हुआ है? आईजीबीसी के द्वारा। आईजीबीसी क्या है? इंडियन, लिख लीजिए, इंडियन ग्रीन, इंडियन ग्रीन बिल्डिंग बिल्डिंग काउंसिल, काउंसिल। ठीक है, ये इसके द्वारा ये प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। विजय इसका फुल फॉर्म है, जो आईजीबीसी का फुल फॉर्म है। इसके द्वारा विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को प्लेटिनम प्रमाण पत्र प्रदान हुआ है। ये जो संस्था है आईजीबीसी, इसके द्वारा क्या होता है, जितना भी आप पर्यावरण अनुकूल जितना कार्य करेंगे, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और नागरिकों की सेवा करेंगे, पर्यावरण को नुकसान बिना पहुंचाए। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र आपको ऐसे इस उपलक्ष्य में आपको देती है। और प्लेटिनम प्रमाण पत्र क्यों दिया जाता है? प्लेटिनम प्रमाण पत्र इसलिए दिया जाता है, आप किसी भी क्षेत्र में उच्चतम कार्य करें या उच्चतम गुणवत्ता के लिए, सबसे ऊंचा जो गुण है या सबसे ऊंचा कार्य करने के लिए, उच्चतम बात कर रही हूँ, उच्चतम की बात चल रही है, तो सबसे अच्छे कार्य के लिए प्लेटिनम प्रमाण पत्र दिया जाता है। और इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग के द्वारा ये प्रमाण पत्र दिया गया है। किसको दिया गया है? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को दिया गया है। इसमें पर्याप्त, स्टेशन पर पर्याप्त सूर्य की किरणें आती हैं और साफ सफाई पर्याप्त मात्रा में रहती है, ग्रीनरी भी पर्याप्त मात्रा में है, नागरिकों की सेवा भी एक अच्छी ही लेवल पे की जाती है, इसीलिए इनको ये प्रमाण पत्र दिया गया। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए
अब जो कल का जो क्विज था उसका आंसर क्या है, आपसे क्या पूछा था, चंद्रा, चंद्रा जो किस्म है वो किसकी किस्म है, ठीक है, वो किसकी किस्म है, काली मिर्च। आप सभी ने सही आंसर दिया था, काली मिर्च की जो किस्म है उसका नाम क्या है, चंद्रा। आप सभी ने सही आंसर दिया था, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज का जो क्विज है वो पढ़ लेते हैं, आप सभी को इसका आंसर आज आप कमेंट में बताएंगे। आज का जो क्विज है वो लिखिए, आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, किसका पूछा जा रहा है, आसियान भारत श्री अन्न महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, ये आपको कमेंट में इसका आंसर देना है, ठीक है। कल सभी लाइव मिलेंगे, आज किसी कारण से लाइव नहीं हो पा रही थी, आप सभी 7 बजे लाइव मेरे साथ जुड़ेंगे कल करंट अफेयर के लिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ फिर कल मिलते हैं, राधे राधे।